आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनने की काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं। इस तरह के शब्द आपको शोभा नहीं आपकी अवधि ने मदद करी थी नहीं करी थी 2 बार चुनाव जिताने में, इसका भी जवाब दे दो आज एक बार में। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। ये तस्वीरें इंडी के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। सिर पर चुनाव है और इंडी अलायंस के घटक दलों में सिर्फ मुटव्वल का दौर जारी है, चाहे वो यूपी हो या बात बिहार की या फिर महाराष्ट्र और राजस्थान की। हर जगह इंडी अलायंस और पार्टी के अंदर की गांठ साफ साफ दिखाई दे रही है। मतलब विपक्ष में आपसी धोखे का खेल चरम पर है। वहीं बीजेपी एक एक वोट पर नजर बनाए हुए है। एक वोट देश के विकास को रुद्ध भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है, और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करके रख देता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जिस दिन वोट दे रहे हो, आप लोग जवाब देंगे, मंडी के लोग जवाब देंगे कि ये कौन सी मंडी है। जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। बीजेपी चुनाव की चुनौतियों पर चोट करने में जुटी है। वहीं इंडिया अलायंस के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर बंदरबांट जारी है। हालात ये हो गए हैं कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के क्षेत्रीय दलों के सामने चल नहीं रही। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को टिकट देती है, वहीं इंडिया अलायंस में शामिल क्षेत्रीय दल अपना प्रत्याशी उतार देते हैं, जिससे कांग्रेस में हताशा बढ़ती दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। ये ठगबंधन है और कहीं न कहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो करके दया का पात्र बना हुआ है, याचक के रूप में हाथ जोड़कर खड़ा है, और आरजेडी पूरी तरह से जो सीट पर उम्मीदवार नहीं मिला अंत में उठा के वो कांग्रेस को दिया। एक तरफ पीएम मोदी बिल गेट्स से मिलकर विकास की नई तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत करने में जुटा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल की रिमांड बढ़ने से आम आदमी पार्टी भी सख्ते में। ऐसे में सवाल ये, क्या आम आदमी पार्टी की कमान जल्द ही केजरीवाल की पत्नी के हाथों में आने वाली है? सवाल ये भी कि जब इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ता रहेगा तो मोदी से कैसे लड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। पूछता है भारत। और खास मेहमान इस समय पूछता है भारत में जुड़ गए हैं। सबसे पहले ले आइए शहजाद पूनावाला को, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम समझेंगे बहुत सारी चीजें। बहुत स्वागत सर आपका। दुष्यंत नागर इस समय हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत दुष्यंत जी आपका। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से भी इस समय मेरे साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल दुष्यंत जी आपसे ये मेरा, अलायंस बना था और ये इंडी अलायंस की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, कहा गया था कि प्रत्याशी चयन किए जाएंगे और फिर जनवरी का महीना होगा, साथ में प्रचार करेंगे, लेकिन यहां तो गुत्थम गुत्था हो रहा है सर। कहां आपको तो हमें तो नहीं दिख रहा गुत्थम गुत्था। बिहार में सभी सीटों का वितरण हो चुका है, सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार इंडिया अलायंस का एक गति पकड़ चुका है, लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बताइए, और महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक है, अच्छा प्रचार चल रहा है, लोग समर्थन में आ रहे हैं। कल रात की मैं आपको बात बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके स्वागत में पूरा नोएडा सिटी जाम। कौन से वाले? डॉक्टर महेंद्र नागर जो वर्तमान में तीसरे जो आए हैं, तीसरे नंबर पे जो नहीं वही हैं, पहले वही हैं। और पूरा आप वीडियो देखेंगे, पूरा शहर जाम हो गया। तो इतना व्यापक रूप से जन समर्थन इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मिल रहा है अक्रॉस द पूरे इंडिया में, पूरे देश में। आप कह रहे हैं आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल करता हूं, आपने कहा कहां गुत्थम गुत्था है जी, मैं घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं कर रहा। संजय निरुपम आपकी पार्टी के नेता है? बिल्कुल है। तो उनको आपने नहीं सुना क्या दुष्यंत जी? देखिए, गठबंधन धर्म पहले है। हाँ। और गठबंधन धर्म में
जो अमोल कीर्तिकर हैं वो भी हमारे नेता हैं। हाँ। अमोल कीर्तिकर शिवसेना के नेता नहीं हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं। वो सपा के भी नेता हैं, वो कांग्रेस के भी नेता हैं, वो जितने सहयोगी दल है सबके नेता हैं। अब ये दल अलग अलग नहीं है, सब लोग एक साथ है, एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे है। वो तिरंगा झंडा है और देश बचाने निकले हैं। ठीक है, इस बीच मैं शहजाद पूनावाला जी आपके पास आऊं। एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है बिहार से। पप्पू यादव पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ गया। किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं होता है, पप्पू यादव हमारा विषय नहीं है। दुष्यंत जी, आप अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें कह रहे थे। सीट बंटवारा जनवरी से चल रहा है, जो मैंने अभी दर्शकों बात कही वही बात, उसी टाइम चीजें तय हो चुकी थी। कांग्रेस से हम लोगों का पहले से गठबंधन है। देखिए, मैंने शुरुआत में जो बात कही, जनवरी में प्रचार की बात कही गई थी, यानी पहले से सब कुछ तय था। फिर आखिरकार ये धोखेबाजी क्यों है? पप्पू यादव भी अगर हमारे साथ आएंगे तो बात करेंगे। शहजाद पूनावाला जी, गुत्थम गुत्था नहीं चल रहा है कहीं। पप्पू यादव जी अगर हमारे साथ आ गए। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? स्वागत कर दिया जी। पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है, कई सारी बातें आ गई हैं, लेकिन आज पप्पू यादव क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिरकार आपको क्या मिला पप्पू यादव जी? हमको मिला इस देश और दुनिया में किसी को नहीं मिला। 130 करोड़ जनता की भावना, उसका जज्बात, उसका सेंटिमेंट, सीमांचल कोसी का बेटा बनने, बिहार का कर्मयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। हमें एक सेवा और सेवक के रूप में दुनिया जानती है, मदद और न्याय के प्रतीक लोग जानते हैं। और बहुत क्लियर है, मेरे संघर्ष को आज आप लोग भी प्यार करते हैं। सारे मीडिया, सारे लोग की उम्मीद है कि पप्पू जरूर सदन में रहे। मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं पप्पू जी आपसे, और आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे लोगों का प्यार मिला, बिहार की जनता का प्यार मिला। लेकिन पप्पू यादव जी, ये देखिए, मैं तस्वीर देख रहा हूं, बाढ़ में आप लोगों की मदद कर रहे थे, कोरोना के टाइम भी आप लोगों की मदद कर रहे थे। आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आपको एक उम्मीद थी कि पूर्णिया से आप आएंगे मैदान में। तो क्या ये धोखा नहीं हुआ पप्पू यादव जी? पार्टी का भी विलय हो गया, आपको भी शामिल कर लिया, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, बात बिल्कुल सही है। जनता की जो राजनीति, एक है सेवा, एक है मदद, एक है परिवार, एक है राजनीति, एक है विचारधारा, एक है व्यक्ति। देखिए, मेरे लिए सत्ता सियासत बहुत डिफरेंट है, विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी जानते हैं कि पटना के बाद में मेरा ब्लड पूरा जहर हो गया था। कोरोना में हम मर सकते थे, खत्म हो सकते थे, मुंह में मास्क नहीं थी, 9 महीना सड़कों पर रहे, परिवार से दूर रहे और लाश तक उठाए, जेल में हम गए। लेकिन जिन लोगों ने पटना के बाहर में जो एमएलए नहीं थे, जो कहीं नहीं थे, उन्हीं लोगों को जनता ने वोट दे दिया। जनता हमेशा, मैं मानता हूं इस बात को, कि जनता हमेशा जात पात की राजनीति में, हिंदू मुसलमान की राजनीति में, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में, सेंटीमेंट की राजनीति में फंसी हुई रहती है। जो दिखता है वही बिकता है, जो रियल में सच्चाई है उसको वो तो दिखता नहीं है, और सच्चाई को जनता समझ नहीं पाती है।